जब हम लोग का गठबंधन हुआ तो 11 सीट पर फ्रेंडली फाइट हो गया। 21 इंडिया का नाम है। कब राजनीति पैदा हुआ? माननीय राहुल गांधी को कहा था कि फ्रेंडली फाइट कोई चीज़ तो है नहीं, ये लोग ईमानदार नहीं है, आप अकेले लड़ने का प्रयास किए। तो उसमें ये जो जाहिल शहजादे हैं, इनका कहना था कि हर मीटिंग में कहते थे कि 18 तारीख को हम ओथ ले रहे हैं। वो यहाँ विधायक दल की बैठक में निर्णय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आप जबरदस्ती मुख्यमंत्री और आज कहाँ हैं? यूरोप चले गए हैं। हाँ, सदन छोड़ के चले गए हैं। गांधी परिवार ये सोच रहा है ये गठबंधन को कब खत्म किया जाए। हमारे यहाँ ऐसा है कि कुछ स्लीपर सेल हैं जो आरजेडी से गाइड होते थे, आज भी गाइड हो रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, जो कि कांग्रेस की बात करें, जो कि महागठबंधन में है और उस महागठबंधन के खिलाफ है। ये उसमें यह जो सारी पार्टियों का गठबंधन है, इनका कहना है कि उस गठबंधन के कारण ही इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस का इतना खराब प्रदर्शन रहा। तो आइए जानते हैं इनसे विस्तार में कि आखिर सर आप क्यों नाराज हैं गठबंधन से। देखिए, गठबंधन में जो हम पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं जी। और ये बताते गठबंधन के साथ ही अनपढ़ जाहिल और गवार लोग हैं। ये लोग गठबंधन धर्म का पालन करने का जानते नहीं या जानबूझ के गलत करते हैं। मतलब ये आप किनको कहना चाह रहे हैं सर? ये आरजेडी वाले जो गठबंधन के मुख्य साथी हैं, ये लोग माने पढ़ाई से तो कोई मतलब नहीं रहा। जी। हाँ, अनपढ़ लोग हैं। जी। कोई 5वां फेल है, कोई 7वां फेल है। जी। ये लोग ईमानदार नहीं है। गठबंधन होता है, अगर गठबंधन दल का धर्म का पालन करेंगे आप तो ईमानदारी से। आप देखिएगा कि जब हम लोग का गठबंधन हुआ तो 11 सीट पर फ्रेंडली फाइट हो गया। 21 इंडिया का नाम है। कब राजनीति पैदा हुआ? सर, तो ये फ्रेंडली फाइट भी तो कहीं ना कहीं कारण बना ही है इस बार चुनाव में इतना खराब प्रदर्शन। 8 सीट पर हमारा कारण रहा। जी। जो हम लोग दोनों हारे, वो भी हारे, हम भी हारे। फ्रेंडली फाइट होता क्या है? ये कुछ नहीं है। इसी दरमियान हमने माननीय राहुल गांधी को कहा था कि फ्रेंडली फाइट कोई चीज़ तो है नहीं, ये लोग ईमानदार नहीं है, आप अकेले लड़ने का प्रयास किए। पहले भी हम बोले थे, जब वो यात्रा के दौरान आए थे तो हमने बोला था कि ये लोग ईमानदार आदमी नहीं हैं। और जिस समय ये कंपेनिंग हो रहा था चुनाव का, फ्रेंडली फाइट के बावजूद भी, तो उसमें ये जो जाहिल शहजादे हैं, इनका कहना था कि हर मीटिंग में कहते थे कि 18 तारीख को हम ओथ ले रहे हैं। तो भाई, जनता का जनादेश तो देखिए पहले, जनता क्या चाहती है। कोई डायरेक्ट मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का चुनाव हमारे यहाँ तो होता नहीं है। हमारे संविधान में है अप्रत्यक्ष तीनों चुनाव। तो जनता जो जनादेश देगी, विधायक चुन के आएंगे, जिस दल का ज़्यादा बहुमत होगा वो यहाँ विधायक दल की बैठक में निर्णय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आप जबरदस्ती मुख्यमंत्री और आज कहाँ हैं? यूरोप चले गए हैं। सत्र छोड़ के चले गए। हाँ, सदन छोड़ के चले गए हैं। जब जनादेश जनता ने दिया 30, 25 का, 6 का, 1 का, 2 का, तो उस जनादेश का भी सम्मान किया जाना चाहिए। लोकतंत्र यही कहता है कि उस जनादेश को सम्मान किए और उस पर भी आप संघर्ष में रहिए, फिर आइए। छोड़ के भागने से काम नहीं चलेगा। सर, तो चुनाव से पहले ही आप लोग इसके खिलाफ थे, गठबंधन के खिलाफ? हम बिल्कुल थे। हमने कहा था गठबंधन मत कीजिए, सभी सीट पर लड़िए। आज वही चीज़ थी। माननीय श्री राहुल गांधी या गांधी परिवार ये सोच रहा है ये गठबंधन को कब खत्म किया जाए और मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द ये गठबंधन समाप्त होने जा रही है और चुनाव पूर्व कोई गठबंधन नहीं होगा। सभी सीट पर हम लोग लड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है और हमने हाईकमान को इसके लिए सुझाव भी दिया है। सर, तो राजेश राम भी कह रहे थे कि राहुल गांधी जो है अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो अब इतना भयंकर हार के बाद ये सुझाव क्यों आ रहा है सबके दिमाग में कि अब ये करना है? पहले कर लेते तो अभी अच्छा रिजल्ट आता ना जी। हमारे यहाँ ऐसा है कि कुछ स्लीपर सेल हैं जो आरजेडी से गाइड होते थे, आज भी गाइड हो रहे हैं। कुछ बीजेपी के भी स्लीपर सेल हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। ये लोग चाहते हैं गठबंधन रहे। वो लोगों को अपना निजी साजिश भी है। तो आपके पार्टी में है कि आपके गठबंधन में है? नहीं, पार्टी में है स्लीपर सेल। बीजेपी के? हाँ, बीजेपी के हैं, कांग्रेस, आरजेडी के हैं। अच्छा।
ये बात हम आज से नहीं, आज एक बार बहुत 2 साल हो गया आपके स्टूडियो में ही, जी यहाँ वो माने बेटी लगेगी वो ली थी हमारी इंटरव्यू। उस समय हमने कहा था जी कि जितने ये स्लीपर सेल हैं वो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस गठबंधन से बाहर हो, कांग्रेस सत्ता में आए या कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो। देखिए, ये जानकारी कम लोगों को होगा कि पिछले 11 साल से कांग्रेस में प्रदेश कमेटी का गठन नहीं करने दिया गया स्लीपर सेलों की साजिश के तहत, जी और लीडरशिप डेवलप नहीं हुआ। यहाँ 3 साल का टेन्योर होता है अध्यक्ष का। अगर 3 साल में आप एक कमेटी देते तो कितना लीडरशिप डेवलप होता, कितने लीडर हम पैदा करते जी जो विभिन्न जिलों से रहते। ये लोग साजिश के तहत कि कांग्रेस कमज़ोर होगा तो हम लोग का स्लीपर सेल का मान्य होगा, और हमारा जो वो तनख्वाह भी होते हैं स्लीपर सेल, वो दल से तनख्वाह लेते हैं। और उसमें बहुत से प्रकरण में हमसे भी लोग संपर्क किया था कि आप हम लोग के साथ रहिए। हमने कि नहीं, पार्टी के नीति पर समझौता हमको कुछ नहीं होगा। इसके तहत हम निकाले भी गए थे, निकाल दिए गए। हाँ, हमसे निकाला गया था, पार्टी से निकाल दिया था। इसके पहले जो अध्यक्ष है राज्यसभा सदस्य, वो पार्टी से हमको निकाल दिए थे इस सब बातों को लेकर के। तब मैं श्रीमती सोनिया जी से मिला इस पर। मेरी बहन है राज्यसभा सदस्य, बहन लगती है, धर्म बहन है, रंजीता रंजन, वो उसके सहयोग से हम मैडम से हमारी बातचीत हुई। तब उन्होंने सारे तथ्यों को जानने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहा कि उनको वापस तुरंत कीजिए, तो मेरा वापसी हुआ। सर, तो अरुण पाठक जी, एक सवाल उठ रहा है कि आपको क्या लगता है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो कांग्रेस की इतनी भयंकर हार हुई है, इस हार में सिर्फ गठबंधन जिम्मेदार है या फिर आपके पार्टी के ही लोग जिम्मेदार हैं? 2 जिम्मेदारी है, गठबंधन के गलत साथी और स्लीपर सेल जो हमारे यहाँ हैं, ये दोनों जिम्मेदार हैं। हाँ, उसके लिए हमारा वर्कर को उसमें हुआ क्या था, देखिए दिल्ली से कुछ मदारी आए। दिल्ली से मदारी का मतलब क्या है, किनके बारे में कहना चाह रहे हैं? दिल्ली के मदारी जो पर्यवेक्षक बन के यहाँ ऐसे करके लोग आए। नाम लीजिए ना सर। अब नाम क्या लीजिएगा, वो माने हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर लोग हैं। वो जो पर्यवेक्षक आए आपको ही पता है, आप तो मीडिया से हैं। तो ये लोग आ करके कुछ जमूरों को सेट किया। ये जमूरों ने मिल करके एक सरकारी आवास में, जो CLP लीडर था हमारा उस समय, उसके आवास में बार रूम की स्थापना किया। आपको तो याद नहीं हुआ, कम उम्र है। उस भूखंड, सब याद रहता है सर, पत्रकार हैं। उस भूखंड पर एक बार हवाई जहाज क्रैश किया था। जी, वहीं भूखंड बना हुआ है। 61 व्यक्ति मरे थे और 6-6 करके मजदूर मरे थे, और 6 की संख्या हमारी आई। उस मकान का भी दोष है। उस बार रूम में, एकदम खुला रूप से कह रहे हैं, उस बार रूम में 150 करोड़ का ठगी किया गया। ठगी वालों के, हाँ, ये वर्करों से 150 करोड़ 150 करोड़ के ठगी किया गया। और कहाँ गया ये पैसा? ये सब स्लीपर सेल बांट लिए वापस में। मतलब आपके पार्टी के अंदर के ही स्लीपर सेल जो है वो लोग बांट लिए, बार रूम वाले बांटे। बार रूम को इतना, बार रूम खोलने का वैसा कोई प्रावधान नहीं है। किसी सरकारी आवास में खुलिए, आप भवन निर्माण विभाग की परमिशन लिए। हमारा को ऑफिस में जो पटना का कार्यालय है, मुख्यालय है कांग्रेस का, इतना बड़ा मुख्यालय है, कहीं भी रूम ले सकते हैं। बार रूम क्यों खोले वहाँ? और उस रूम में जो CLP पहले था वो हार गए हैं आज। वो 2 लाख रुपया 15 दिन पर उसका रेंट लेते थे। इसके पहले हमने डिमांड किया कि जो पैसा लिए हो बार रूम के नाम पर, उसको हाईकमान के कोष में, कांग्रेस कोष में जमा कर दो, अन्यथा फिर हम इसको भी सोनिया जी से जाके हम कहेंगे इस बात का। तो ये सब कारण हुआ, वर्कर को इन्वॉल्व नहीं किया गया। पार्टी चुनाव लड़ती है, वर्कर लड़ता है, लोकल लीडर लड़ता है। किसी लोकल लीडर को, जो बड़े बड़े लीडर है, 3 पुरुष से कांग्रेसी है यहाँ बिहार में, किसी को इन्वॉल्व नहीं किया। वर्कर को छांट के सोला दिया घर में, और ये जमूरे इधर से उधर उछल कूद करते हुए चुनाव को दुर्गति कर दिया, हार गए। तो ये सब का कारण स्लीपर सेल था। स्लीपर सेल के सह पर, दूसरे पार्टी के इशारे पर ऐसा किया गया। और जाहिल जो शहजादे तो इसी गुमान में थे कि हम तो मुख्यमंत्री हो गए, 18 से वोट ले रहे हैं। तो सर, सिर्फ आप सिर्फ ये RJD पे तंज कस रहे हैं या और भी तमाम जो गठबंधन में पार्टियां मौजूद है वो भी? कोई औकात नहीं था। मेन RJD
हाँ, कोई उन लोग का क्या औकात था, 3-4 वाले हैं लोग, जी। उन लोग का कोई औकात नहीं है। लेकिन प्रदर्शन तो अच्छा दिए। प्रदर्शन कहाँ अच्छा दे दिए। आईपी गुप्ता को ही देख लीजिए। आईपी गुप्ता पान पत्ता पार्टी है उसका, जी। वो क्या देंगे, वो क्या किए हैं सो हम लोग को पता है, उसको उनका हम चर्चा भी नहीं करते हैं। बहुत बहुत स्तर नीचे के हैं, पैसा हो जाना और लीडरशिप डेवलप हो जाना बहुत फर्क पड़ता है। सर लेकिन इस बार तो प्रूफ कर दिए ना, 1 सीट लाए, तो जितना मिला था उससे तो अच्छा रन रेट है उनका, बाकी आप सभी तमाम दलों से 2 तो। सीट मिला था। जमालपुर हमारा सिटिंग विधायक टिकट काट के लोग दिया। जी। जमालपुर को सिटिंग विधायक था अजय सिंह, जी। बहुत जिला अध्यक्ष भी रह चुका है, बहुत अच्छा कांग्रेसी है, 3 पुरुष का कांग्रेस, उसको काट के पनपते पति। सर तो ये तो आप लोग का सीट बंटवारा का प्रॉब्लम हो गया ना, सीट बंटवारा जबरदस्ती किया गया ना। मतलब आप लोग की सहमति से? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जबरदस्ती वो किया। तो ऐसे भी दिख रहा था ग्राउंड पे कि एक ही सीट पे दो एक ही गठबंधन फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, तो और उसी का आप लोग को नुकसान भी इतना हुआ। काफ़ी नुकसान हुआ, माने कहने लायक नहीं है कि क्या नुकसान हुआ। फिर भी हम चुनाव के रिजल्ट आते ही जनता का सम्मान किए। हमने कहा कि जो आपका जनादेश है उसको मैं सहृदय स्वीकार करता हूं और इस पर हम लोग आगे वाली तैयारी करेंगे। सर लेकिन इस बार रिजल्ट जो खराब हुआ, ये सारा जो खराब जो कह दीजिए सीट बंटवारा हुआ, लेकिन अब जो गुटबाजी वगैरह हो रही है, अंदर कांग्रेस के अंदर घमासान चल रही है, महागठबंधन के अंदर जो घमासान चल रही है, इससे कहीं ना कहीं जनता का विश्वास तो टूट गया ना आप लोग पे। जिस दिन महागठबंधन समाप्त हो जाएगा, हाईकमान कांग्रेस कह देगी कि हम अकेले लड़ेंगे, तो ये जो पार्टी में छोटी मोटी घमासान है ये सब शांत हो जाएगा। वो सारा जड़ वही है, घमासान का जितना जड़ है पार्टी के अंदर भी जो वर्कर नाराज हैं वो सब गठबंधन के लेकर नाराज हैं। गठबंधन टूटेगा और जिस परिवार जो दागी परिवार है, सजायापात सुप्रीमो की पार्टी है, उसमें एक चीज़ और हम बताए थे, भविष्यवाणी है मेरा ये, उस परिवार को तेज प्रताप ही भागीरथ प्रयास से उभारेगा, अन्यथा जितने हैं सब लीख लोड़ा पड़ पत्थर हैं, सब समाप्त ही हैं। एक ही है वो लड़का है जो उनका बड़ा पुत्र है, तो भागीरथ प्रयास के गंगा को जो भागीरथ जी धरती पर लाए थे तपस्या करके, अभी तपस्या कर रहा है, ये परिवार को उधारेगा, वही कलंक से मुक्त करेगा। तो अभी तो उन्हीं को सब साइड कर दिया ना। वो तो करेगा ही, तपस्या कर रहा है, तपस्या जो भागीरथ भी किए थे उसको तपस्या पूरा होने दी, आशीर्वाद मिलेगा। सर तो लालू परिवार की तो भविष्यवाणी कर दिए, अब जरा कांग्रेस का भी भविष्यवाणी कर दीजिए, क्या होगा? जिस दिन ये घोषणा हो जाएगी, जनता हमको आज से पहले भी प्यार करती थी, आज भी प्यार करती है। जिस दिन घोषणा हो गया गठबंधन नहीं, अकेला चलो, उस दिन से जनता अपार समर्थन मिलेगा। चुनाव जब भी होगा अच्छे सीट ला के लड़ेंगे हम लोग, और प्रधानमंत्री का जो चुनाव होगा अब की देश का, 4 साल समय है, तो एक चीज़ और हम बताते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी बिहार से होके जाती है। बिहार अगर रोकेगा तो मुश्किल है। सर तो बिहार में तो अभी इतना पूर्ण बहुमत से सरकार बना लिया एनडीए, तो उसमें भी नीतीश जी ने संकेत दिया। 4 दिन सरकार गठन से 4 दिन पहले जो माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री है, उनके जो कैडर है कॉकस, ये लोग तो प्लान बना रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के न बना के इनको कहीं राज्यपाल बना के और भाजपा का बना दिया जाए। नीतीश का इंजीनियरिंग इसको समझा, एक खास प्रदेश के खास मुख्यमंत्री के पुत्र को यहाँ बुला के और सम्मानित करके उन्होंने संकेत दिया कि प्रधानमंत्री की कुर्सी बिहार होकर जाती है, अगर मैं यहाँ नहीं तो आप वहाँ नहीं। नायडू जी ये मिल करके कुछ ना कुछ तो करते, तो इसको संकेत दिया गया भी बहुत लोगों के माध्यम से, मेरे माध्यम से भी एक संकेत गया था कि भाई इसको देखिए ना, तो सही नहीं हो रहा है। क्या तो सही नहीं हो रहा है सर? इन्हीं नीतीश जी को रोकने का प्लान था। अच्छा, लेकिन रोक तो नहीं पाए ना, बंद तो तो वो तो संकेत यहाँ दिए ना उनको, साल चढ़ा करके मुख्यमंत्री जी के पुत्र को साल उड़ा के गुलदस्ता, बढ़िया खुशबूदार गुलदस्ता देखिए, संकेत दिया गया कि अगर यहाँ हम नहीं तो फिर आप वहाँ नहीं, तो वहाँ भी समर्थन वापस सरकार गिर जाती। अच्छा, फिर मिड टर्म पोल में चलते हम लोग। सर तो मतलब कुल मिला के अब कांग्रेस चाह रही है कि महागठबंधन से साइड हम लोग अलग लड़े, ये हम लोग के हित में है, देश के हित में है, राज्य के हित में है। हाँ।
कांग्रेस का संगठन मजबूत हो जाएगा इससे। अगर अकेले लड़ने का जिस दिन घोषणा हो गया, बिहार के हर पंचायत से जो हमारे कैडर हैं, वर्कर हैं, वो सब जग जाएंगे और सब विश्वास करेंगे और कहेंगे कि हम लोग तन मन धन से साथ खड़े हैं। सर, तो आखिरी में बता दीजिए, लालू यादव का जो बंगला बन रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से तो जांच का विषय है। हमने माननीय भूमि सुधार मंत्री को, हालांकि भूमि सुधार में काफ़ी हमको अधिक जानकारी है जी तो हमने कहा है कि भैया आप एक बार जांच करा लीजिए उसका कि वो भूमि आई कहाँ से, जी क्योंकि उनका घर तो छपरा जिला में है, जी गमरिया है गांव कोई, जी और मछरिया गमरिया क्या है पूरा हम नहीं जानते हैं। जी तो उसमें भी अगर मंत्री जो है माननीय उप मुख्यमंत्री हो गए हैं अब विजय बाबू, अगर वो उस हलके का इनके कर्मिक खतियान को मंगाए जी और उसको देखा जाए कि पहले किसका ज़मीन था, जी किसके पास आया, उनके पास, आपके पास कैसे आया, जमाबंदी में साबित हो जाएगा। लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं वो ज़मीन लैंड फॉर जॉब की है, अच्छा, विवादित है। विवादित है। जी। तो सुना आपने हमारे इस बातचीत को। अब इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद थे, अरुण पाठक जी, इन्होंने कहा कि कांग्रेस अब महागठबंधन से अलग निकलेगी और राजद को लेकर भी इन्होंने कई बयान भी दिए। तो अब आप ये सभी हमारी बातें सुनने के बाद आपकी क्या राय है इसको लेकर, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।